हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालको रिक्रूटमेंट 2025 के लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट करके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट अभी किस यूनिट का जारी किया गया है, दूसरे यूनिट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सर कट ऑफ कितनी गई है इस वैकेंसी की, डीबी और मेडिकल प्रोसेस कैसे होता है, सर डीबी के लिए कब बुलाएगा, ज्वाइनिंग के बाद हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, सर नालको प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। और बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर कहीं ये वैकेंसी जो है कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, ये चीज़ मैं कोई हवा हवाई में आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। अभी हमारे इस यूनिट में 2-3 दोस्त पहले से जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा है। और इसी डिपार्टमेंट में हमारे अपने फैमिली के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, तो मैंने उनसे अपनी बात करके सारा जानकारी लेके उसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए एक पीडीएफ रेडी किया है। उस पीडीएफ में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी बात को लिखा है, जो कि मतलब आपके मन में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को जवाब हम उस पीडीएफ में देखते हैं। दोस्तों, मैंने इस पीडीएफ में वो हर एक बात को लिखा है जो आपके माइंड में आ रहा है। मैंने वो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को इस पीडीएफ में लिखा है, जो कि आपके माइंड में उठ रहे होंगे या मतलब सोच रहे होंगे कि इसका क्या जवाब है। तो मैं दोस्तों चलिए आपका जवाब देना शुरू करता हूं। तो आपके माइंड में बहुत सारे दोस्तों का पहला क्वेश्चन यही है कि सर अभी जो रिजल्ट जारी हुआ वो किस यूनिट का है। तो मैं आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, अभी जो वैकेंसी नालको की तरफ से आई है वो उसके 2 यूनिट के तरफ से आई थी। एक थी अंगुल यूनिट और दूसरी थी दामनजोरी के तरफ से। अभी जो रिजल्ट जारी की गई है वो अंगुल यूनिट की तरफ से सिर्फ जारी की गई है, जिसमें से कि मतलब वो भी जो बहुत सारे पोस्ट है उन सारे पोस्ट का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वही सारे बात को हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ पा रहे हो। अभी जो रिजल्ट जारी हुई है नालको के स्मेल्टर एंड पावर कॉम्प्लेक्स अंगुल यूनिट का है, जिसका एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, ये था। और ये जो वैकेंसी आई थी उसकी डेट थी। इसमें जो कैटेगरी बहुत सारे पोस्ट थे, तो इनमें से जो कौन कौन सा पोस्ट का रिजल्ट आया है तो अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऑपरेटर, फीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स, लेबोरेटरी और मतलब 1-2 पोस्ट का और रिजल्ट आया है। इनमें से अभी बहुत सारे पोस्ट अभी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आगे इसकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है दूसरे यूनिट जैसे माइंस एंड रिफाइनिंग यूनिट जो दामनजोरी में है, अभी उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर 2025 के मतलब पहले वीक में आपको जारी हो सकती है। वहीं आगे हम दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आ रहा है कि अभी जो रिजल्ट जारी हुई है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना गया। तो आपको मैं जानकारी के लिए सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि नालको की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ अभी जारी नहीं की गई है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया अपने दोस्तों से जिनका भी रिजल्ट हुआ है, मैंने उन सभी से पूछा है उनके बेसिस पे उनका रिजल्ट कितना था, तो मैं उस बेसिस पे अपना ये कट ऑफ तैयार किया हूं। तो ये मैं ये कभी दावा नहीं करता हूं कि यही एग्जैक्ट कट ऑफ है, क्योंकि 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, नालको ने ऑफिशियल कट ऑफ अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन सीबीटी पेपर के लेवल और सिलेक्शन लिस्ट के पैटर्न को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकता है। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं ये ऑफिशियल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। तो जनरल की जो कट ऑफ दोस्तों रहने वाली हो गई है इस बार की वैकेंसी में गई है, मैक्सिमम 70 से 75 तक गई है। वही ओबीसी की जो कट ऑफ गई है दोस्तों 65 से 70 गई है, एससी एसटी की 55 से 60 गई है और ईडब्ल्यूएस की 65 से 70 गई है। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट बाय पोस्ट डिफरेंट हो सकता है, मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त हमारे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने 5-10 दोस्तों का इस बार मेरा रिजल्ट हुआ है, तो मैंने उन सबों से रिजल्ट नंबर पूछा कि उनका आंसर की में कितना नंबर आ रहा है, तो उसके आधार पे मैंने ये कट ऑफ का लिस्ट तैयार किया है। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब अगले आपका जो क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है प्रीवियस ट्रेंड और पोस्ट के नंबर के बेस पे। अब वहीं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें, तो आप लोगों में जो माइंड में आ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो सिंपल है दोस्तों, इसमें कि आपका सबसे पहले क्या हुआ था, सीबीटी एग्जाम हुआ था 13 या 14 अप्रैल को हुआ था। उसके 3-4 दिन बाद आपको आंसर की जारी कर दी गई थी। अभी जो रिजल्ट आया है वो मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्ट है दोस्तों, उसमें से बहुतों का मतलब स्किल टेस्ट नहीं है, जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। सीरियल नंबर 1 to 10 तक जो भी पोस्ट है 1 to 10 तक उसका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। और वहीं हम 11 और 14 की बात करें तो उसमें स्किल टेस्ट है। तो अभी उनकी रिजल्ट स्किल टेस्ट वाले की जारी नहीं हुआ। जिन किसी का भी रिजल्ट जारी हुआ है उनको स्किल टेस्ट देना बिल्कुल नहीं है, वो सीधा
सीधा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहेंगे। वहीं आप देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पहला जो स्टेप हुआ आपके सीबीटी एग्जाम, रिटन एग्जाम जो सीबीटी हुआ था वो हो गया। अब उसके बाद डायरेक्ट अभी जो रिजल्ट जारी हुई है अब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब उसके बाद इसका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। इसके ऊपर मैंने दोस्तों डिटेल वीडियो बनाया, अभी आप बने रहिए वीडियो में, मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल टेस्ट कैसे करती है, क्योंकि दोस्तों मैंने हमारे इस डिपार्टमेंट में दोस्त हैं, हमारे फैमिली के भी ऑफिसर्स इस पोस्ट पे है, इस डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनसे पूछ के सर मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा है, तो सारी जानकारी उनसे लेके ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तभी होगा दोस्तों जब आप क्या करेंगे, मेडिकल इसका क्वालिफाई कर, मेडिकल क्लियर होने के बाद फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो अभी आप आगे देख सकते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये बहुत सारे हमारे दोस्त ये क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं हमसे। मैं अभी बता दूं दोस्तों बहुत सारा रिजल्ट, अभी बहुत सारा पोस्ट का रिजल्ट नहीं आया है। जिन किसी पोस्ट का भी रिजल्ट अभी जारी हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसको मैं लिख पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डीबी के टाइम नालको एचआर डिपार्टमेंट, देखिए दोस्तों आपके जो भी वैकेंसी जो पूरा करता है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, जो कि आपके मतलब वैकेंसी निकालती है, मतलब ज्वाइनिंग करवाती है। ज्वाइनिंग कराने के बाद वो अपने मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे देती है, जहां पे से आपसे वो डेली काम लेंगे। तो वहीं लिखा डीबी के टाइम नालको एचआर डिपार्टमेंट कैंडिडेट को ईमेल या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बुलाता है। अभी देखिए दोस्तों अभी जो जिनका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट के पीडीएफ में भी आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि मतलब आगे की जो कम्युनिकेशन है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के ईमेल से किया जाएगा। जिनका अभी रिजल्ट जारी हो चुका है, जिनका पोस्ट का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कि उनका रिजल्ट आने की कितनी संभावना है कि इस मंथ तक आ जाएगी। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में वेरीफाई किया जाता है, तो कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है दोस्तों मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों आप जो भी 10th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ओरिजिनल लेके जाइएगा, प्रोविजनल लेके नहीं जाएगा, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट आपका जो रिजल्ट है उसको वो पेंडिंग में डाल देगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैट्रिक सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसी से आपका जो है डेट ऑफ बर्थ को वो लोग वेरीफाई करते हैं। जो आपने डेट ऑफ बर्थ जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो इसको कहाँ से चेक करते हैं, तो आपके 10th में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होगा उसी को वो वैलिड मानते हैं। यदि आप आईटीआई से पास किए हैं तो आप आईटीआई के पास का आपको मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यदि रिजर्वेशन क्लेम किए हैं तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आपके पास में भारत सरकार के फॉर्मेट में, देखिए दोस्तों जो रिजर्वेशन का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है दो फॉर्मेट में होता है। आपका एक स्टेट फॉर्मेट होता है और एक इंडिया गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। तो अभी आप जो ये चूंकि इंडिया गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा रिजर्वेशन के लिए वो इंडिया गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। और आपके पास में एक फोटो मतलब बड़ा आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतलब कुछ भी हो, ये फोटो आईडी आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी में मांगा नहीं है, एक में इन्होंने आती वो अप्रेंटिसशिप मांगा है तो आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास में जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपके पास में फॉर्म दिया था एप्लीकेशन फॉर्म वो होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और जो आपने फी पेमेंट किया था उसका जो रिसिप्ट होगा वो भी आप लेके जाइएगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिख के भी लाया है टिप्स में, डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सबका दो फोटो कॉपी जीरोक्स करवा के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है आपको। वही नीचे देख लीजिए दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको मेडिकल में मतलब बुलाने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको देगा, वो उसको मेडिकल में आपको लेके जाना है। ये सारा दोस्तों मैंने उनसे पूछ के ही आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जो भी जानकारी है एकदम 100% सही जानकारी है, कोई भी मैं अपने हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। अब वहीं देखिए दोस्तों मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, ये बहुत बड़ा बहुत दोस्तों का ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मेडिकल टेस्ट कैसे। बहुत सारे हमारे दोस्त हमें पूछ रहे हैं सर मेरा मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपके मतलब फ्यूचर की बात है तो मैं बोलूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त पूछे सर हाइड्रोसिल में हमारा प्रॉब्लम है, कुछ होगा तो नहीं, सर हमें पाइल्स हो रखी है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन से मैं जनरली बोलना, किसी का नाम नहीं कोट कर रहा हूँ, तो उन लोगों को मैं दोस्तों बता दूं मेडिकल टेस्ट बहुत ही फॉर्मेलिटी ढंग का होता है। कौन कौन सा टेस्ट करेगा तो अभी आप यहाँ पे सुन, मैं लिख के लाया हूँ, आप पढ़िए यहाँ पे। देखिए मेडिकल डीबी होने के बाद कैंडिडेट को नालको हॉस्पिटल, देखिए नालको उसके पास में खुद का अपना हॉस्पिटल, जब आपका डीबी क्लियर हो जाएगा, जब उसके 5-10 दिन बाद आपको मतलब नालको के खुद के मतलब कंपनी के अपना मेडिकल ऑफिस है वहां पे आपको बुलाया जाएगा। आप देखिए मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। डीबी के बाद कैंडिडेट नालको हॉस्पिटल या कंपनी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर में आपको बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में मेनली चेक होता है, क्या क्या चेक होता है दोस्तों। अभी आई साइट मतलब आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा मतलब अति होते हैं, नॉर्मल मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज आपका आंख नहीं होना चाहिए। अब वहीं दूसरा बात करें हियरिंग, मतलब आपकी सुनने की शक्ति मतलब सही है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो ध्वनि मतलब निकलती है, साउंड निकलती है ज़्यादा रहता है, तो मतलब आपकी कान की भी टेस्ट होती है। बीपी एंड शुगर लेवल मतलब आपका नॉर्मल वाइटल जो है वो आपका लेगा। जनरल फिजिकल फिटनेस मतलब आपका देखिए दोस्तों क्या होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जब जैसे डीबी आपकी क्लियर होती है, डीबी क्लियर होने के बाद आपको 5-10 दिन बाद आपके मेल के थ्रू आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल पर जैसे जाएंगे तो कहीं से बना के लेके चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो नालको अपने खुद के हॉस्पिटल में उसके खुद के डॉक्टर रहेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, ये सारे आपके टेस्ट करेंगे, नॉर्मली फिट ही रहते हैं।
ठीक है, कोई मतलब किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब अति है, मतलब बहुत सुन ही नहीं पाते हैं, शुगर बीपी लेवल अभी आपका बढ़ा हुआ है, तो ही जाके आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। नॉर्मली कोई मेडिकली अनफिट इसमें नहीं होता है। वहीं देखिए नीचे में लिखा भी हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो आपका फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर आपको उसी टाइम दे दी जाती है। याद रखिए दोस्तों, जैसे ही आपका मतलब मेडिकल फिट हो जाएंगे, आपको उसी टाइम रुका के, एक दिन रुका के आपको हाथ में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब वहीं दोस्तों अगला बात है, ज्वाइनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो पोस्ट है एचयूपीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा हाइलाइटर लेता हूँ। स्किल, एज फॉर स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एचयूपीटी। जीओटी का मतलब क्या होता है, जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला, मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे कोल माइनिंग हो या एनएमडीसी हो या आपका नालको हो, इसके इतना सैलरी कोई महारत्न कंपनी भी नहीं दे सकती है। तो कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या मिलती है, मैं सारा डिटेल से लिख के आया हूँ, तो अभी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइनिंग के बाद 30 मंथ मतलब यानी 2.5 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको फर्स्ट ईयर जो है, पहला साल जो है आपको 12,000 की सैलरी मिलेगी, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। उसके बाद 1 साल कंप्लीट कैसे होगी ट्रेनिंग, तो आपका परफॉर्मेंस लेटर जाएगा। परफॉर्मेंस लेटर में दोस्तों क्या, जिसको एपीआर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एपीआर, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपका सारा मतलब वो परफॉर्मेंस देखा जाएगा, मतलब आपका सीनियर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप अपने कुलीग के साथ कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप जो मतलब पंक्चुअल हैं कि नहीं हैं, जो आपका सीनियर बोल रहा है वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप कोई एक्सीडेंट तो कर नहीं दिए। तो ये सब रहने के बाद आपका एपीआर रेडी होगा। एपीआर रेडी होने पे उसमें 3-4 प्रकार के नंबर रहते हैं। एक रहता है, पहला रहता है एक्सीलेंट, उसके बाद रहता है वेरी गुड, उसके बाद जो रहता है दोस्तों वेरी गुड के बाद रहता है गुड, और उसके बाद रहता है एवरेज, और उसके बाद रहता है बिलो एवरेज। यदि आपका एवरेज या बिलो एवरेज आता है दोस्तों, तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है जो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो ट्रेनिंग जो है अपना अच्छे से क्लियर करिएगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग क्लियर होगी 1 साल की, उसके बाद आप चले जाएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको पहले साल जो मिलेगा दोस्तों, ये 18 महीना की होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 का मिलेगा, और 6 महीना का जो होगा उसमें आपको 15,500 रुपया आपको पर मंथ दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग खत्म होने पर आपका ऑफिशियली सैलरी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और वो आपका जो स्टार्टिंग बेसिक होगा 29,500 प्लस अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए 2.5 साल खत्म होने के बाद जो आपका जो इस पे सबसे पहले बनता है डीए, आप तो जानते ही होंगे। ये एचआरए बनता है, एचआरए में आपको क्वार्टर खुद ही ये प्रोवाइड करवाता है, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों पर्क्स जो होता है, अदर डिपार्टमेंट किसी भी पीएसयू में जाइएगा तो 35% होता है, लेकिन ये नालको एनएमडीसी मतलब कोल इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, उसमें आपका जो पर्क्स है 42%। आप कहीं भी किसी से दोस्त से आप पूछ सकते हैं, इतना पर्क्स कोई भी नहीं देता है, आपके बेसिक के ऊपर इतना पर्क्स आपको मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों उसके बाद और भी फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी है, तो आप देखिए बोनस में जो आपको हर साल है दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, 10 ग्राम गोल्ड, मतलब 1 भरी आपको हर साल सोना मिलेगा। 90,000 रुपया आपको हर साल ड्रेस अलाउंसेस मिलेगा। और उसके बाद अप्रोक्स 1.5 लाख फेस्टिवल बोनस मिलता है दोस्तों। आप ये चेक कर सकते हैं, मैं कोई हवाई हवाई नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे दोस्त बताया है, जो हमारे अपने फैमिली वाले बताए हैं, वही हम आपको बता रहा हूँ। आपका और आपके पूरे परिवार का जो आपके डिपेंडेंट है, वो उनका पूरा मेडिकल फ्री रहने वाला है। और उसके बाद हम दोस्तों और भी आपको क्या रहने मिलने वाला है, इसके अलावा फ्री यूनिफॉर्म, कैंटीन आपको मतलब 500-700-800 रुपया में आप पूरा महीना का खाना खा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे रहने वाली है आपकी। और उसके बाद हम बात करें तो मतलब क्वार्टर तो आपको मिल ही जाता है, कैंटीन भी मिल जाती है, मेडिकल पूरा फैसिलिटी आपका पूरा फैमिली का सही रहता है। और 3 साल में एक बार आपको मतलब वो टूर पे जा सकते हैं, टूर पे भी ये भेजता है। अब वहीं दोस्तों हम अगला फैसिलिटी तो इतनी अच्छी है कि मतलब मैं आपको बता दूं, इसमें जो सैलरी कर रहा है मेरा दोस्त का, अभी 5-6 साल हो गया है उसका जॉब किए हुए, तो अभी उसका सैलरी पर मंथ 1.5 लाख का। अभी सोच रहे हैं इतना कैसे मिल जाता है, तो ओटी दबा के चलता है दोस्तों। ओटी आप जितना कर सकते हैं, मतलब थक जाएंगे, आप बोल देंगे कि मैं 2 ओटी नहीं करने वाला हूँ, इतनी ओटी ये देती है आपका नालको एनएमडीसी सीआईएल। आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। अब वहीं दोस्तों हम बात करेंगे, अब बहुत सारे दोस्त हमसे कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि नालको प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप खुद भी इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं। ये इज देखिए मैं क्या लिख के, नालको इज ए गवर्नमेंट जॉब बिकॉज इट इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये देखिए पीएसयू है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जानते ही होंगे। सेज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वेबसाइट, व्हाइल नालको इटसेल्फ इट इज ए गवर्नमेंट जॉब
इट्स लिस्टेड अंडर नालको गवर्नमेंट जॉब अंडर, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, और ये जो है अभी मतलब भारत सरकार के अंतर्गत ये PSU है। तो आपके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल प्राइवेट जॉब नहीं है। और वही दोस्तों इसमें बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों वैकेंसी कैंसिल नहीं होने वाली है, नॉर्मल इतना टाइम लगता है। भले 2024 में ही और दिसंबर 2024 में इसकी वैकेंसी आई थी, इसका मतलब कोई खास टाइम नहीं हुआ, 2-2 3-3 साल भी लगता है। यदि आपको वैकेंसी इसका कैंसिल करना ही रहता तो आपको रिजल्ट देने से पहले ही कैंसिल कर देता, रिजल्ट देने के बाद बिल्कुल कभी कोई कैंसिल नहीं करता है। तो आई होप दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें दोस्तों, अभी जो रिजल्ट है अभी आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, रिजल्ट प्रोविजनल है, फाइनल सिलेक्शन डीबी और मेडिकल के क्लियर होने के बाद ही होगा। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, डीबी मेडिकल कॉल आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा, ये भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। फेक मैसेज से बचकर रहे, सिर्फ नालको के ऑफिशियल वेबसाइट nalco.com पर ही ट्रस्ट करें। डीबी और मेडिकल शेड्यूल ऑफिशियल नोटिस सेक्शन में ही आपको अपडेट होता रहता है। और वहीं दोस्तों मैं आगे देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं टोटल अभी जो वीडियो है उसका पूरा कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट ये इसके मतलब नालको के जो वैकेंसी अभी जारी चल रही है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। रिजल्ट डिटेल्स, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, डीबी मेडिकल और सैलरी के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो आपको कांग्रेचुलेशंस, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों। जे अगर आपका रिजल्ट नाम लिस्ट में अभी नहीं है तो होपफुली आपका रिजल्ट जरूर आएगा। अभी पूरा मतलब पूरा पोस्ट का रिजल्ट नहीं आया, और कुछ पोस्ट में मतलब वो जो दमन जोरी का है उसका भी बहुत सारे पोस्ट का रिजल्ट अभी बिल्कुल उसका पोस्ट का रिजल्ट तो आया ही नहीं है। तो अभी आप निराश मत होइए, अभी रिजल्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद। मैं दोस्तों जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो भी आपको जानकारी दिया बिल्कुल 100% सही जानकारी है। तो आप दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। नालको से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसी मतलब शब्द के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।